बीपीएस के डीमोडुलेशन यानी कि बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग डीमोडुलेशन। डीमोडुलेशन मॉड्यूलेशन का ऑपोजिट मेथड होता है। डीमोडुलेशन में हम अपनी बाइनरी से अपनी वेव्स जनरेट करते हैं। डीमोडुलेशन में हम जो हमारी वेव्स हैं रिसीवर साइड पे, जो हमारा सिग्नल रिसीव हुआ है रिसीवर साइड पे, उसमें जो वेव्स आती हैं उसे हम अगेन बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा बीपीएस के इनपुट सिग्नल आता है उसमें हम कोसेक बेसिस डालते हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और उसके बाद जो हमारी इसकी मल्टीप्लायर की जो आउटपुट आती है उसे हम इंटीग्रेटर में सेंड कर देते हैं। हमारा जो इंटीग्रेटर होता है वो हमारी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेट करता है और हमारी जो आउटपुट आती है मल्टीप्लायर की उसके लेवल को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। और उसके बाद हमें एक पर्टिकुलर जो हमारी आउटपुट आती है बिट की वो हाई होती है, और इसका जो हमारा इंटीग्रेटर होता है वो एक बिट पे, जैसे कि बीपीएस के 1 बिट पे वर्क करता है, जो 1 बिट पीरियड यूज़ करता है, और उसके बाद हम उसे थ्रेशोल्ड डिवाइस में भेज देते हैं। जो थ्रेशोल्ड डिवाइस होता है वो डिसाइड करता है हर एक इंटीग्रेटेड बिट को, यानी जो इंटीग्रेटर बिट आती है उसकी वैल्यू को डिसाइड करता है, उसकी लिमिट को डिसाइड करता है, और इसलिए हम इसे थ्रेशोल्ड डिवाइस बोलते हैं। और इसके बाद अगर हमारा जो नोट रिटर्न टू ज़ीरो हमारा सिग्नल होता है, जो उससे सिग्नल्स आते हैं NRZ से, अगर वो पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी एक बार पॉजिटिव आ गया, एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यानी 0 1 0 1, तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होके 0 प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर एक साइड 1 1 बिट जो आ रही है हमारी इनपुट से वो सिर्फ 1 1 1 1 ही आ रही है, उस कंडीशन में हमारी आउटपुट कुछ और होगी, या 0 0 0 आ रही है, उस कंडीशन में हमारी आउटपुट कुछ और हो जाती है। और इसका हमें आउटपुट पे बिट्स मिल जाती हैं। जो हमारा सिग्नल है बीपीएससी का, जो साइन वेव कैरियर वेव्स होती हैं, वो कन्वर्ट होके हमारी बिट्स पे कन्वर्ट होके इंटीग्रेटर और थ्रेशोल्ड डिवाइस से हमें आउटपुट पे मिलती है। ये हमारा रिसीवर साइड का सारा फंक्शन होता है। अगर हम बीपीएस के मॉड्यूलेशन का कंस्टलेशन डायग्राम देखें तो इसकी जो लेयरिंग होती है, जो इसके कंस्टलेशन पॉइंट्स होते हैं, वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे होते हैं, वाई एक्सिस पे नहीं होते, क्योंकि इसमें सिर्फ हम 2 ही बिट्स का यूज़ करते हैं, 0 और 1। और जो बीपीएस के मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो सिग्नल होता है उसमें जो फेस कंपोनेंट, उसमें सिर्फ फेस कंपोनेंट होते हैं, उसमें क्वाड्रेचर कंपोनेंट नहीं होते। बीपीएस के हमारा NRZ के थ्रू अपनी कोडिंग शो करता है, नोट रिटर्न टू ज़ीरो। अगर हमारी मैसेज बिट 1 है तो हमारा जो वेव होगी वो पॉजिटिव वोल्टेज में रिप्रेजेंट करेगा, और अगर हमारा मैसेज बिट 0 है तो हमारी रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव वोल्टेज में होगी। इस तरह से हमारा जो बीपीएस के कंसंट्रेशन डायग्राम शो किया आता है, जिसमें 2 ही इन फेस 2 पॉइंट शो किए जाते हैं, 0 1, क्योंकि हम एक टाइम में सिर्फ एक ही बिट को चेंज कर सकते हैं, 0 से 1 या 1 से 0। और जो बीपीएस की बैंडविड्थ होती है वो क्यूपीएस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ओवरकम करने के लिए ही क्यूपीएस का यूज़ किया गया था।
जो हमारा BPS के डीमोड्यूलेशन होता है उसमें हाई लेवल की नॉइज़ प्रोड्यूस हो जाती है जब हम उसे डीमोडुलेट करते हैं, क्योंकि ये पर बिट एक बिट पर सिंबल में मॉड्यूलेट करता है सिर्फ, यानी कि एक ही बिट पे वर्क करता है, जिस कारण कई बार इनकरेक्ट डिसीजंस हमारी आउटपुट पे पहुंचते हैं, हमारे रिसीवर आउटपुट पे इनकरेक्ट डिसीजंस पहुंच जाते हैं। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम QPSK का यूज़ करते हैं, जिसमें हम 2 बिट एक साथ सेंड कर सकते हैं और उसकी बैंडविड्थ भी BPS के कंपैरिजन में हाफ होती है। यह है हमारा BPS के डीमोड्यूलेशन।